स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। इस क्लास में हम लोग LPP से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करना सीखेंगे। इसलिए पूरे कंसेप्ट को और क्वेश्चन सोल्व करने के तरीके को अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज। दोनों बात कहा जा रहा है कि मिनिमम वैल्यू बताना है आपको, फिर मैक्सिमम वैल्यू बताना है। और किसको करना है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करना किसको है तो z इक्वल टू 5x प्लस 10y। यही क्या है आपका दिया गया है क्वेश्चन। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स क्या है तो x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 120, x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। और तीसरा, इसमें 3 कॉन्स्टेंट्स हैं तो इसमें काफ़ी अच्छा लॉजिक है, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे यहाँ पे गिवन क्या क्या दिया है उसे लिखते हैं पहले। z इक्वल टू क्या दिया है 5x प्लस 10y। फिर देखिए उसके बाद क्या दिया गया है एंड कॉन्स्टेंट्स क्या है 2y इज लेस देन इक्वल टू 120। फिर क्या दिया है x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 60। एंड क्या दिया है x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और एक और चीज़ हमेशा दिया ही रहेगा आपको, ये हमेशा हर क्वेश्चन में रहेगा कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब x नेगेटिव नहीं है, y भी नेगेटिव नहीं है। मतलब ये बता रहा है कि जो क्वेश्चन सोल्व होगा, जो ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा। इस बात को आपको समझ लेने की आवश्यकता है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे फंडा क्या है। यहाँ लिखेंगे नाउ, अब सुनिए, अब कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, इसका हिंदी समझिए, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, संगत समीकरण। क्या है संगत समीकरण, इसका हिंदी होता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हिंदी नहीं लिखाते हैं आप, तो हिंदी नहीं लिखाते हैं, कंप्लेन सुने हैं, हम देखे हैं, उसमें हम सुधार किए कि संगत समीकरण का हिंदी होता है। संगत समीकरण क्या होगा कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन आर। देखिए करते क्या, लिखते हैं x, यहाँ पे क्या है x प्लस 2y, इसके जगह पे क्या होगा इक्वल का साइन आ जाएगा 120। x प्लस वाई बराबर 60 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। और तीनों का यहाँ पे कंडीशन समझेंगे और ग्राफ बना के काम निपटा लेंगे। चलिए यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y। एक बार x का वैल्यू 0 पुट कीजिए, 2y बराबर 120 तो y का मान आ गया 60। एक बार y का मान 0 कीजिए तो x बराबर क्या होगा 120 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। ये रहा शानदार बात। फिर समझिए, यहाँ ये x, यहाँ ये y, यहाँ समझिए। एक बार रखिए x का मान 0 तो y का मान 60। उसके बाद y का मान 0 कीजिए, x का मान 60 है कि नहीं है। क्लियर। और देखिए यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे देखिए x और y जो रखना है वैल्यू वो तो पॉजिटिव रखना है, मतलब प्लस में रखना है। तो या तो आप बना लीजिए या इसको देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए, x इज इक्वल टू 2y। और सुनिए जब भी क्या हो यहाँ पे x और y आपस में बराबर का साइन रखता हो, मतलब ऐसे कह सकते हैं हम लोग y इक्वल टू mx की बात हो, है ना, y इक्वल टू mx की बात हो, इस फॉर्म में जब क्वेश्चन रहता है ना। और यहाँ पे देखिए x और y दोनों के लिए पॉजिटिव बात कहा जा रहा है, तो इस समय क्या करते हैं हम लोग, जो लाइन होगा ओरिजिन से पास करता है। कैसे पास करता है लाइन, ओरिजिन से पास करता है, मूल बिंदु से पास करता है। तो इस बात पर सुनिए, या तो आप इस चीज़ को यहाँ तक रखने दीजिए, क्लियर, ये बात समझ लीजिए, या आप इसमें
मैंने कहने मतलब कोई ना कोई पॉइंट रख के भी आप चेक कर सकते हैं ऐसे। तो आप सिंपल समझिए कि ऐसा ही रहने दीजिए इसको, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सिंपल देखिए कि एक्स और वाई का जो वैल्यू दिया गया, एक्स और वाई जो दिया गया है, दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, तो इक्वल होने का रिलेशन है। तो लाइन क्या होगा, हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ लिखेंगे क्या, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे नाउ, अब ग्राफ। ग्राफ क्या है, ग्राफ इज, देखिए आइए ग्राफ समझते हैं। यहाँ पे ग्राफ तो समझ जाएंगे, सारा काम आसान हो जाएगा। क्लियर। चलिए 60, 120, 60 से दिख रहा है, तो मतलब 1, 10, 20, 30, 10 का ले रहे हैं हम, 40, 50, 60, 70, है ना। एक्स का मान तो लेना है 120 तक, तो हम लोग को बड़ा करनी चाहिए थोड़ा सा। एक ऐसे में बन जाएगा, एक ऐसे में बन जाएगा, क्योंकि आप ग्राफ में अच्छा से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे, और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे बहुत सारा लिख सकते हैं। मतलब हम क्या लिए हैं, 10-10 का करके लिए हैं, 10-10 का, एक गैप 10 का है, 10 यूनिट का लिए हैं हम। ये तो ग्राफ की कॉपी भी बनता है, लेकिन अब ग्राफ कॉपी तो यहाँ पे नहीं रखे हम, तो समझ लीजिए। अब क्या है ना, x0 y60, x0 रखा था हमने तो y60 आया था। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, चलिए रखा है यहाँ पे। y0 x 120 आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 तक 120। क्लियर। इसको मिला लीजिए। और जब यहाँ पे एलपीपी की बात हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की चर्चा हो रही है, तो सबसे पहला बात याद रखिए कि अब इसको देखिए थोड़ा सा, कहाँ से आया है इक्वेशन, इससे आया है, इससे आया है, सुनिए इससे आया है ना। इससे जब आया है तो यहाँ पे छोटा है, ये पूरा पार्ट छोटा है, छोटा का तो क्या होगा, अंदर की ओर लेंगे इसका एरिया। मतलब ये 0, 0 जो यहाँ पे 0 बैठा हुआ है, 0, 0, ये 0, 0 इसको, इस इक्वेशन को, इस असमीका को संतुष्ट करेगा। इस चीज़ को हम समझा चुके हैं पहले वाले कंसेप्ट में। तो सिंपल समझिए, अगर ये पूरा पार्ट 0 छोटा या बराबर की बात करें, ये पूरा पार्ट छोटा दिखाई दे, अंदर की ओर चलेंगे। आइए दूसरा में, x60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y भी 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, चलिए आते हैं यहाँ पे, चलिए यहाँ पे मिलाते हैं, राइट। ये बड़ा की बात है ना, बड़ा बड़ा। अब रही बात इस लाइन की, तो जैसे बोले ना हम कि जैसे दोनों में बराबरी का बात आए, तो क्या कीजिए, ओरिजिन से खींचिए, इस ओ को साइड में लिखते हैं, ओरिजिन से खींचिए, सॉरी यहाँ लिखिए, इसको ओरिजिन से खींचिए। देखिए यहाँ पे कैसे ओरिजिन से खींचेंगे। चलिए अब सुनिए, सबसे पहले इक्वेशन जो है लिख दीजिए। इसका क्या इक्वेशन है, ये है आपका x + y = 60, है ना। उसके बाद ये क्या है आपका, ये आपका है x + 2y = 120। अब सुन लीजिए बात, कभी भी इस टाइप से मत लिखिएगा, लेस देन इक्वल टू का साइन मत लगाइएगा। आप एक लाइन का इक्वेशन लिख रहे हैं, लाइन का इक्वेशन क्या होता है, जब भी आएगा, है ना, जब भी आएगा लाइन का इक्वेशन, उस समय क्या होगा, उस समय आपका मतलब कि बराबर के साथ ही आएगा। आई होप आप समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। इसको लिखे हैं हम। अब सुनिए बात को बढ़िया से, 120 है यहाँ पे, इस 120 है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 120 है, यही इक्वेशन लिखा गया यहाँ पे। अब रही बात, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है। अब सुनिए ये क्या है आपका, तो ये है आपका x = 2y, x = 2y। अगर हम लोग थोड़ा सा इसको देखें ऐसे, अगर हम लोग तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए x > 2y। x क्या है, y से दुगुना है, x क्या है, y से दुगुना है। तो देखिए ये जा रहा है बाहर की ओर, ये जा रहा है अंदर की ओर, और इसके बारे में क्या, इधर की इधर, तो x क्या है, बड़ा है y से, y के दुगुना है, x बड़ा है, तो x बड़ा इधर मिलता है ना, इधर चलने में मिलता है ना। इधर चलेंगे तो क्या होगा, इधर चलेंगे तो y ना बड़ा होगा, x तो छोटा होगा, तो इधर x बड़ा होता है ना। इससे क्या मिल रहा है, सुनिए बढ़िया से, इससे क्या मिल रहा है कि x क्या है, x क्या है, y से बड़ा है, क्योंकि x क्या है, y के दुगुना है। मतलब x बड़ा है, इधर चलेंगे, मतलब हम चलेंगे इधर। पूरे ग्राफ में कॉमन एरिया कौन मिल रहा है, इधर से ये घेर रहा है, इधर से ये घेर रहा है, इधर से ये, तो मतलब ये हो गया आपका कॉमन एरिया। क्लियर, कॉमन एरिया है ना। पॉइंट तो सब लिखना ही है आपको, सब पॉइंट लिखिए। ये देखिए, ये 60 0 हो गया, ये कितना हो गया, 120 0 है कि नहीं है, ये कितना है, ये अब पता नहीं क्या है। देखिए ये जो है, यह इस लाइन का और इसका इंटरसेक्शन है, तो होगा क्या ना, ग्राफ में आपको दिख जाएगा,
सीधे ग्राफ में दिख जाएगा, या इसको सोल्व कर दीजिएगा तब वो आ जाएगा। तो वो रखिए, तो 2y यहाँ पे 2 + 2 4, 4 y बराबर 120, 120/4 कितना होगा 30 आएगा। मतलब y का मान 30, x का मान 60। ये पॉइंट हो जा रहा है आपका बुआ, ये पॉइंट कितना हो रहा है 60 30 ये हो रहा है। क्लियर? ये ग्राफ में आपको दिख जाएगा, सीधे ग्राफ में दिख जाएगा कितना, इतना इतना 60 है और ये 30 पर कटेगा लगभग, दिखाई दे रहा है आपको। अब यहाँ तो पूरा परफेक्ट नापे नहीं ना है हम, समझ रहे ना। और यहाँ देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट भी देखेंगे आप लोग तो 1 2 3 4 लगभग 40, x का मान 40 और उसके बाद y का मान 20, ये आपको आ जाएगा 40 20। अब सुनिए, अब ऐसे ग्राफ में दिख जाएगा आपको, या आप जो हैं इसको और इसको कटा सकते हैं, तो यही ना है। यहाँ रखिए, तो यहाँ पे x का स्थान पर 2y, 2y + y बराबर 60, तो 3y बराबर 60, तो y बराबर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, y का मान 20। यहाँ सुनिए, y का मान क्या है, y का मान आपका 20, x का मान 40। ये फंडा क्लियर हो गया। अब सुनिए, यहाँ पे लास्ट में क्या अप्लाई होता है, ये लास्ट में लिखिएगा नाउ, चाहे अगेन लिखिए, अगेन पुनः कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स भी लिखा जाता है, कॉर्नर पॉइंट लिखिए चाहे कोऑर्डिनेट्स। कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं, जो रंगा हुआ भाग है ना, वो कौन उसका कॉर्नर पॉइंट है। ये हो जाएगा आपका 0 60। उसका कोणीय बिंदु कौन, देखिए ये है, ये 1 2 4 गो है। कौन है यहाँ पे, यहाँ पे है 60 0 1, एक है 40 20, एक है 60 30 और एक है 120 0। ये पॉइंट्स हैं, है ना, क्लियर। और यहाँ लिखिए z बराबर क्या, तो क्या है 5x + 10y, 5x + 10y। चलिए, इससे z का मान क्या मिलेगा, रखिए इसमें 60 25 300, z का मान क्या मिलेगा 300 मिलेगा। इसमें रखिए 40 25 200 और 200 400, z का मान क्या मिलेगा 400 मिलेगा। आइए इसमें रखिए 60 30, 60 रखिए 60 25 300 और 30 तहाँ के 300, 300 कितना होगा, z बराबर 600 हो गया, है ना। दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा और कैमरा घुमाते हैं, 100% दिखेगा बालक, घबराइए नहीं। और इसमें देखिए, इसमें 120 25 12 25 60, z बराबर क्या मिलेगा आपको 600 मिलेगा। अब सुनिए, दो जगह 600 मिल गया, दो जगह क्या हुआ 600 मिल गया, यहाँ पे देखिए बढ़िया से। अब सवाल क्या है कि पूछ रहा है आपसे मैक्सिमम, यहाँ देखिए यहाँ से, तो ये आपका क्या हो गया बोलिए, क्या पूछ रहा है आपसे, मैक्सिमम पूछ रहा है। तो मैक्सिमम कहाँ है, देखिए ये मैक्सिमम हो गया आपका, ये मैक्सिमम हो गया। फिर यहाँ भी सॉरी, और कहाँ है, यहाँ भी मैक्सिमम है आपका, यहाँ भी मैक्सिमम है, 2 को मैक्सिमम है। और मिनिमम कितना है, यहाँ पे मिनिमम है, तो लिख देंगे यहाँ पे, लिखेंगे लास्ट में क्या लिखेंगे, देखिए मैक्सिमम बराबर 600, जेड मैक्स बराबर 600, जेड अधिकतम 600 है, एक्स बराबर किस पे, अब पॉइंट लिख देंगे एट क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए पॉइंट समझिए, एट 60 30 120 0, इस पे क्या है ये, मतलब कि मैक्सिमम है। और जेड मिनिमम क्या हो जाएगा, जेड मिनिमम किधर है, इधर, हाँ 300, पॉइंट क्या है 60 0, क्या हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एलपीपी का। इसमें हमने क्या सीखा कि 3 लाइन जब दिखाई देगा, उसमें एक ऐसा लाइन होगा जो ओरिजिन से पास करने की बात करेगा, बराबरी का बात रखता है, तो कैसे हम लोग उसको प्लॉट करेंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे। आई होप आप समझ गए हैं बात को। ऐसे क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाएंगे तो आप बिना किसी टेंशन के क्वेश्चन को बना डालें। अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर करें जल्दी से, अब फटाक दे सब्सक्राइब कर दीजिए नहीं किए हैं तो। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।